हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग से, तो वीडियो को एंड तक देखना। आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप अपना एडमिट कार्ड सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए अपना एग्जाम सेंटर और डेट। तो आपको मैं बता दूँ, आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो, कुक, वाटर कैरियर, बिगुलर या ड्राइवर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सभी आंसर बताएंगे। नंबर सीरीज से क्वेश्चन दे रखा है, इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो यहाँ पे प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर संख्या कौन सी आएगी बताना है आपको। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित सीरीज में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर दे रखा है नंबर सीरीज, आपको प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 6 और 11 में 5 का अंतर दिखाई दे रहा है, 11 और 21 में 10 का अंतर दिखाई दे रहा है, 21 और 41 में 20 का अंतर दिखाई दे रहा है, 41 और 81 में 40 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि 5 के बाद दुगना हो गया 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40 और 40 का दुगना कितना होगा 80। अब अगर 80 आप 81 में जोड़ते हैं तो कितना होगा 161, 161। तो 161 इसका राइट आंसर होगा। तो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है करेक्ट आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन का सभी आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो लंच को इस प्रकार लिखा जाता है, फैत को इस प्रकार लिखा जाता है, तो स्पेस का कोड कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं एल में हम कितना जोड़ेंगे एन आ जाए, तो एल में हम 2 जोड़ेंगे, यू में हम 2 जोड़ने पर डब्लू, एन में 2 जोड़ने पर पी, सी में 2 जोड़ने पर ई, एच में 2 जोड़ने पर जे। उसी प्रकार देखो आगे, एफ में 2 जोड़ने पर एच, ए में 2 जोड़ने पर सी, आई में 2 जोड़ने पर के, टी में 2 जोड़ेंगे तो बी और एच में 2 जोड़ेंगे तो जे। उसी प्रकार देखो एस में हम 2 जोड़ेंगे तो एस में 2 जोड़ने पर यू, पी में 2 जोड़ने पर आर, ए में 2 जोड़ने पर सी, सी में 2 जोड़ने पर ई और ई में 2 जोड़ने पर जी। तो करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है, यू आर सी ई जी। यू आर सी ई जी किस ऑप्शन में, तो यू आर सी ई जी ये की ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन। तो राइट आंसर इसका थर्ड ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह आपको करना था। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। आपकी परीक्षा में सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मत समझिएगा कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें। अगर आपको सिंपल दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है तभी दिख रहा है, नहीं तो आपको बहुत से स्टूडेंट को बहुत टफ भी लग रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो बहुत ही सिंपल लगते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको अच्छी बात है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या के साथ है। तो आपको बताना है यहाँ पे 7 का जैसे यहाँ पे 42 लिखा है, 9 को 72 लिखा है और 12 को क्या लिखा जाएगा। तो देखो प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर बताना कौन सी संख्या आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है, 7 में से 1 कम करेंगे तो 6 होता है, 6 का मल्टीप्लाई आप 7 में करेंगे तो 7 6 42 होता है। उसी प्रकार 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8 होता है, 8 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 8 72 होता है। उसी प्रकार 12 से 1 कम करेंगे 11 होता है, 11 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना होता है 132, मतलब 132 होगा इसका राइट आंसर। तो तीसरे ऑप्शन में दे रखा करेक्ट आंसर। इस तरह आपको करना था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। एक कूट भाषा में प्रिंट को 96512 लिखा जाता है, फ्रॉम को 8603 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में प्रॉम्प्ट को क्या कोड क्या होगा। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, देखो तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जितने मतलब अक्षर हैं उतनी संख्या, और जितने अक्षर ऊपर दे रखे हैं उतने ही देखो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको ऊपर वाले कोड लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, पी आर का कोड इसने क्या माना है, तो पी आर का कोड माना है इसने 96। अब देखो हम सेम कोड कैसे मान लेंगे, क्योंकि देखो आर का कोड 6 तो यहाँ पे भी आर का कोड 6, इसका मतलब संख्या सेम होने वाली है अक्षर की। तो देखो पी आर का कोड क्या होगा 96, तो 96 से स्टार्ट होगा ऑप्शन। इसका मतलब 3 ऑप्शन हमारे 96 से स्टार्ट हैं, तो तीसरे ऑप्शन को देखते ही काट देंगे। अब आगे देखना है ओ का कोड क्या दे रखा है यहाँ पर 0, तो 0 लिख देंगे। उसके बाद एम का कोड क्या दे रखा है, एम का कोड दे रखा है 3, तो एम का कोड लिख देंगे 3। अब हमको 9603 से स्टार्ट होगा कोड हमारा, तो हमारे 3 ऑप्शन 9603 से स्टार्ट हैं। अब लास्ट के पी का कोड क्या है, पी का कोड है 9, और आपको देखना है टी का कोड क्या है यहाँ पर 2।
तो किस ऑप्शन में दिख रहा है 92 किस ऑप्शन में लास्ट में, तो सेकंड ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 960392, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 5वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, गुफा का संबंध शेर से है, अस्तबल का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना कौन सी संख्या, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखो यहाँ पे गुफा में रहते हैं शेर, उसी प्रकार अस्तबल में कौन रहता है, तो ये आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो अस्तबल में रहते हैं घोड़ा, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कार को किस में खड़ी करते हैं, गैराज में, तो ये भी इसी तरह देख सकते हैं आप। छठवें क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। छठवां क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे देखो ये थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, ये आप जान रहे हैं, ठीक है। अगर आप अच्छी से प्रैक्टिस कर रखे हैं तो आपको ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आया जाता है। और क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व, ये आपको पता होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर वाले को पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखा है PV से UW बना है, उसी प्रकार JT से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है क्या आ सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, P में हम 5 जोड़ेंगे तो U आएगा, और B से हम माइनस के 5 करेंगे तो W आएगा। मतलब प्लस के 5 किया गया है पहले वाले अक्षर में और दूसरे वाले अक्षर में किया गया है माइनस के 5, तब आपका UW बना है। उसी प्रकार J में हम प्लस 5 करेंगे तो O आएगा, और उसके बाद यहाँ पे T में माइनस के 5 करेंगे, T में माइनस के 5 करने पर क्या आएगा, T में माइनस के 5 करने पर O आएगा। तो इसका मतलब $O आएगा करेक्ट आंसर। तो $O एक ऑप्शन में दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हो आप। साथ में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक कूट भाषा में TAN को 33 लिखा जाता है, PAM को 28 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में BUG को क्या कोड क्या होगा, तो BUG का कोड बताना आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ो। पहले तो प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर कितना होता है, तो T का कोड होता है 20, उसके बाद A की प्लेस वैल्यू होती है 1, N की प्लेस वैल्यू होती है 14। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 होता है, लेकिन हमको इसमें से माइनस के 2 करना होगा तभी तो आएगा 33, तो माइनस के 2 कर देते हैं। अब आगे भी इसी तरह देखते हैं। तो PAM को जोड़ेंगे तो P की कोड होता है 16, A का प्लेस वैल्यू होती है 1, M की प्लेस वैल्यू होती है 13। इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 30 हो जाता है, 30 हो जाता है ना, तो 30 हो जाता है। लेकिन माइनस के 2 करेंगे तो कितना होगा 28 आ रहा है। इसका मतलब सही है, हमारा लॉजिक सही है। अब हम इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के माइनस के 2 करना होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे पहले, उसके बाद माइनस के 2 करेंगे तो हमारा राइट आंसर होगा। तो B का प्लेस वैल्यू होती है 2, U की प्लेस वैल्यू होती है 21, G की प्लेस वैल्यू होती है 7। इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना होता है 30। अब 30 में से माइनस के 2 करते हैं तो कितना हो जाए 28। 28 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 8वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ सभी। तो देखो आपको फिर से नंबर सीरीज से क्वेश्चन दे रखा है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसमें देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन का गलत आंसर देंगे और जल्दी से आंसर बताओ इसका। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखो 4 में 1 जोड़ने पर कितना हुआ है। मतलब देखो आपको मैं बता दूं, जैसे 4 और 3 को जोड़ते हैं, मतलब पहली वाली यूनिट डिजिट, मतलब पहली संख्या को देख रहे हैं तो 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 हो रहा है। 7 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है। 10 और 7 को जोड़ते हैं तो 17 हो रहा है। 17 और 10 को जोड़ेंगे तो 27 होना चाहिए, लेकिन 27 तो होना चाहिए, ये तो मालूम चल गया। अब देखो यहाँ पे इसी प्रकार बाद मतलब पीछे वाले अक्षर को जोड़ते हैं तो 3 और 1 को जोड़ते हैं तो 4 आ रहा है अगली संख्या में, और 4 और 1 को जोड़ते हैं तो अगली संख्या में 5 आ रहा है। 5 और 4 को जोड़ते हैं तो अगली संख्या में 9 आ रहा है, और 9 और 5 को जोड़ते हैं तो 14 आना चाहिए, लेकिन 14 नहीं लिखा है, उसने लिखा है 4। तो 1 कहाँ गया, 1 आ गया इधर। तो 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 4 मतलब कितना हो जाएगा 284। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, आपको सोचना विचारना था, थोड़ा ध्यान देना था, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते थे। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। इस तरह आपको करना था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया एक बार में तो दोबारा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को।
अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 9वां क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो अक्षर सीरीज से भी क्वेश्चन बनेगा आपकी परीक्षा में, तो मैं सभी को कवर कराया है मैंने। जैसे क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में उसी टाइप से क्वेश्चन मैं लाया हूँ इस वीडियो में। तो आपको इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताना है। तो KP, HM, EG और BG और आगे प्रश्नवाची चिन्ह है, तो उसके स्थान पर आपको बताना कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो चलिए देखते हैं। K में हम कितना माइनस करें कि H आ जाए, -3 करेंगे, ठीक है। H से -3 करेंगे तो फिर E आ जाएगा, E में -3 करेंगे तो B आएगा, और B से -3 करेंगे तो कितना आएगा। तो B से -3 करो तो कितना आ जाएगा, 22। तो करेक्ट 22 से स्टार्ट होगा हमारा ऑप्शन। इसका मतलब तीसरे ऑप्शन और पहले ऑप्शन को देखते ही काट देंगे। अब क्या करना है, बाद वाले अक्षर में देखना क्या रिलेशन है। तो P से -3 किया गया है तो M आया है, M से -3 किया है, J आया है, J से -3 किया गया है, G आया है, और G से -3 करेंगे तो D आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, YD किस ऑप्शन में दिख रहा है आप सभी को। तो चौथे ऑप्शन को काट देंगे, तीसरा ऑप्शन मतलब सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप 10वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कूट भाषा में ग्रेड को ALYUN लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रैपिड को कोड क्या होगा। तो रैपिड का कोड बताना आप सभी को क्या होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें रिलेशन क्या लगा है, क्या इसमें कोडिंग की गई है। तो देखो G से -6 किया गया है तो A आया है, R से -6 करेंगे तो L आएगा, E से -6 करेंगे तो U आएगा, उसके बाद A से -6 करेंगे तो U आएगा, और T से -6 करेंगे तो N आएगा। इसका मतलब -6 करते गए प्रत्येक अक्षर में, तो हमारा ALYUN बना है। ग्रेड से -6 किया गया है सभी अक्षरों में, तो ALYUN बना है। उसी प्रकार रैपिड से -6 करेंगे सभी अक्षर में, तो R से -6 करेंगे तो कितना आएगा, L, A से -6 करेंगे U आएगा, P से -6 करेंगे तो J आएगा, I से -6 करेंगे C आएगा, और D से -6 करेंगे तो X आएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, LUJCX, LUJCX एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। अब जल्दबाजी में इसे मत क्लिक कर देना तीसरे वाले को, तो इसे ध्यान रखना पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और मैं आपको एग्ज़ाम से पहले वही सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कवर कराने वाला हूँ बहुत सारे क्वेश्चन। तो आप वीडियो को एंड तक मतलब सभी को देखते रहना, एग्ज़ाम तक आप हमारी सभी वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। और मैं आपको बता दूँ, आपके लिए 150 वीडियो मैंने पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। और सभी प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की अलग अलग मिल जाएंगी, जो आपके 25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, GK GS। तो सभी को आप ज़रूर कवर करें और देखें ज़रूर। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।